हेलो गाइस। क्लास सिक्स्थ के अंदर हमने फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट का, उसको कवर करेंगे। एक लेक्चर हम ले चुके हैं जो हमारे पास बेसिक था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट ली गई हैं वो देखिए। स्टैंडर्ड पहले किसका यूज़ करते थे और आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझा रखी हैं। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम पे क्या था, बहुत पहले पीपल यूज्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू मेजर लेंथ। लोग क्या करते थे, अपनी जो बॉडी पार्ट है उसका यूज़ करके लेंथ का मेज़र करते थे। ठीक है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज मेजर्ड बाय यूजिंग हैंड स्पेन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते थे हैंड स्पेन से, क्यूबिट से, पेस, फुट एंड फदम का यूज करते थे। हैंड स्पेन का मतलब है कि जैसे यहाँ फिगर में भी दिखा रखा है, जैसे अंगूठे से स्टार्ट करके और लास्ट फिंगर तक कंप्लीट जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड स्पेन। जैसे यहाँ से अंगूठे से स्टार्ट करके और जो कंप्लीट लेंथ होगी यहाँ तक की, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, हैंड स्पेन बोल रहे हैं। और क्यूबिट का मतलब है, यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, क्यूबिट का मतलब है कहाँ से, यहाँ हमारी कॉर्निस तक और फिंगर से स्टार्ट करके कोहनी तक की कंप्लीट जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूबिट बोल रहे हैं। क्लियर है। और पेस का मतलब है कि पूरा कंप्लीट यहाँ से, जैसे पहले के टाइम पे ज़मीन वगैरह नापते थे तो हम ऐसे ही यूज करते थे। फर्स्ट 1 फुट का हमारे पास जो यहाँ फिंगर है, फर्स्ट जो बिल्कुल फिंगर है वहाँ से स्टार्ट करके और लास्ट यहाँ तक का जो बीच की डिस्टेंस थी उसको हम बोलते थे। क्लियर। तो ऐसे ही हम हमारे लेंथ ऑफ द आउटर स्ट्रेच्ड आर्म, फदम का मतलब है कि जो लेंथ होगी कहाँ से कहाँ तक की, आउटर स्ट्रेच आर्म यानी कि दोनों हाथों को खोल के आर्म की जो लेंथ है वहां तक। हैंड स्पेन, क्यूबिट, पेस एंड अदर यूनिट्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट आर नॉट एक्यूरेट एंड रिलिएबल। ये एक्यूरेट भी नहीं होती और सही भी नहीं है इन सब का यूज करना। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। इनको हम हर जगह सेम लागू नहीं कर सकते हैं, वो अलग अलग डिस्टेंस होगी अलग अलग पर्सन की। एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो लेंथ होगी बॉडी पार्ट की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होती रहेगी, यानी कि हर सबकी अलग अलग मिलेगी। देयरफॉर पीपल रियलाइज्ड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसलिए लोगों को ये लगा कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है मेज़र करने के लिए। यहाँ पे कम ज़्यादा डिस्टेंस होती है, सबकी सेम नहीं है। क्लियर है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव ए फिक्स्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड यूनिट किसको बोलेंगे, वो वो क्वांटिटी जो फिक्स होती है, जिनकी वैल्यूज फिक्स होगी एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी नहीं करेगी, सेम क्वांटिटी होगी एंड प्लेस टू प्लेस, और ना ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में चेंज हो। It is necessary to have standard units of measurement for the sake of uniformity and convenience in measurement। यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की वो हर जगह पे सेम हो और कन्वीनियंस, हमें कोई ऐसी परेशानी ना आए जहाँ पे कम या ज़्यादा का मामला हो। तो अगर सेम यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है हर जगह पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इंटरनेशनल का मतलब है कि हर जगह पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सेम यूनिट होगी हर जगह पे, वो वेरी नहीं करेगी प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन। इन 1960 साइंटिस्ट adopted uniform and convenient common sets of standard units for the measurement of various physical quantities। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सबने यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट
कन्वीनियंस कॉमन सेट किया किसका, स्टैंडर्ड यूनिट का, किसके लिए, मेजरमेंट करने के लिए ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी अलग अलग जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी क्या बना दी, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। दिस सिस्टम इज, क्या कहता है, दिस सिस्टम इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और द एसआई यूनिट, यानी कि एसआई की फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेंच नेम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स उन्होंने रखी थी। द एसआई यूनिट दैट आर यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज, जो एसआई यूनिट है वो हर जगह पे, हर कंट्री में सेम यूज की जाएगी। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी जो एसआई यूनिट है वो इंटरनेशनल लेवल तक यूज की जाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। कभी भी जब हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो वो हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो कपड़ा लेने जाते हैं शॉप पे तो हम यही बोलते हैं 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो वो कपड़ा चाहिए कितने, किस में, मीटर में। तो ये मीटर क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट है, इसलिए हम बोलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जाएंगे तो हमें वहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट सेम ही मिलेगा, वो मीटर सेम लेंथ का होगा। क्लियर। सेकंड है द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जो टाइम है हमारे पास उसकी एसआई यूनिट है क्या, सेकंड। वैसे तो हमारे पास उसमें हावर में होती हैं और मिनट में होते हैं, सेकंड में भी होता है टाइम, लेकिन जो एसआई यूनिट है उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे किलोमीटर में भी हो सकती है डिस्टेंसेस, लेकिन उस लेंथ को हम मीटर में ले रहे हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ पे किस में ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट कहता है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो मास यानी कि वेट कुछ भी हम मेजर करते हैं तो वो किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। कुछ भी सामान लेने जाते हैं, जैसे शुगर है वो लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम यही बोलते हैं 2 kg शुगर चाहिए, तो उसमें क्या होगा, केजी का मतलब किलोग्राम। कोई भी मास को हम जब मेजर करते हैं तो वो किस में करते हैं, केजी में करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जब भी हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं तो वो हमेशा किस में होता है, केल्विन में होता है। तो ये ऐसा यूनिट याद करनी है हमने। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। क्लियर है, ये ऐसा यूनिट है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें डिस्कस करेंगे लेंथ का मेज़र कैसे करते हैं, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के लिए एक बार इतना ही करना है। थैंक यू।